राम जी क्षत्रिय हैं। अगर हम जातीयवादी वाले व्यक्ति होते तो हम गर्गाचार्य जी की जय बोलते, भगवान कृष्ण की नहीं। भगवान कृष्ण यदुवंशी हैं, हम जातीयवादी नहीं हैं। हम सत्य का बोध, ब्राह्मण आचार्य और गुरु का धर्म है सत्य का बोध कराना। तो हम दोनों पक्षों को बोल रहे कि हे मानुषो, भारतीय मानुषो, कम से कम आप लोग तो अपनी अस्तित्व को समझिए। एक ब्राह्मण ऐसा है, वकील चाहता कि तुम मुकदमा में फंस जाओ, डॉक्टर चाहता तुम बीमार हो जाओ, कटिंग करने वाला चाहता है कि तुम्हारे बाल लंबे लंबे हुई जाए। लेकिन एक ब्राह्मण ऐसा है जो चाहता तुम्हारे घर में कोई मंगल काम हो जाए। भागवत में वर्णन आया, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवतः, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, तस्माद् ब्राह्मण देवता। आगे भूदेवों की महिमा गाने के बाद पुरंजनोपाख्यान आया। गोस्वामी जी की पंक्ति पर पुरंजनोपाख्यान लिखा है भागवत में। कॉपी लगाओ। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कही आवत नाहि, अंत राम कही आवत नाहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कही आवत नाहि, अंत राम कही आवत नाहि, अंत राम कही आवत नाहि, भैया जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कही आवत नाहि, अंत राम कही आवत नाहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय बार बार मुनि महात्मा जतन कराते हैं, पर अंत में राम कहीं आता नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाहि, अंत राम कहीं आवत नाहि। इसलिए तो बड़े बड़े महात्मा कहते हैं राम राम कहो, राम 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 रटते रहो, वृता श्वास मर खो, भैया वृता श्वास मर खो, ना जाने इस श्वास का, ना जाने इस श्वास का, आवन होए न हो, आवन होए न हो,
बार बार मुनि महात्मा यमलादिक महात्मा सब कहते, गुरु जी कहते सीताराम 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 बोलो बोलो। क्यों? अरे बोले सीताराम करोगे शायद प्राण निकल गए, कम से कम तुम्हारा दूसरा जन्म भगवान के भक्त का तो होगा। अच्छा कितनी अच्छी बात, बहुत ऊंची बात कही है। लेकिन हम लोग सीताराम नहीं कहते। पहले तो कौशल है गौ माता पालते थे, अब तो लोग कुत्ता पाल रहे हैं। हमें टेंशन और कुछ नहीं है, हमें टेंशन ये कभी शायद कुत्ता का स्मरण करते करते मर गए तो दूसरे जन्म भौं भौं करत रहे। हम थोड़ी है, हम नहीं कह रहे, वेद कह रहा, शास्त्र कह रहे, अंते यामति सा गति। मरते समय आपकी जो मति होगी, आपकी दूसरी गति भी ऐसे ही होगी। स्त्री का चिंतन करते करते मरोगे, आपका दूसरा जन्म स्त्री का होगा। कुत्ते का चिंतन करते करते मरोगे, दूसरा जन्म में कुत्ता बनोगे। राम राम करते हुए भगवान का ध्यान करते करते बनोगे मरोगे तो दूसरा जन्म भगवान के भक्त का हो जाएगा। जब तक जिंदगी है पुरंजनोपाख्यान में भगवान स्मरण की वार्ता आती है। आगे कथाक्रम में श्री ऋषभदेव जी का पावन चरित्र गाया है। आहा, ऋषभदेव जी जैसे महात्मा क्या कहना। ये वही ऋषभदेव जी हैं जिनसे जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। ऋषभदेव जी महाराज से जैन धर्म हुआ। श्री ऋषभदेव जी महाराज परमहंस की गति पर पहुंच गए। अपने बड़े पुत्र भरत को राजपाट दिया। ये वही भरत जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इन्हीं भरत में इतनी ताकत के बचपन में खेल खेल में ही ये सिंहों के दांत गिन लेते थे। ऋषभदेव जी महात्मा बन गए, अपने पुत्र भरत को राजा बना दिया। महात्मा बने तो सिद्धियां आने लगी। इन्होंने विचार किया कि अगर सिद्धियों को पकड़ेंगे तो लक्ष्य से भटक जाएंगे, क्योंकि मान बढ़ाई जब से आई लगन राम से छूटी और स्वामी स्वामी सुनन लागे तो किस्मत उनकी फूटी। जिस व्यक्ति की मान बढ़ाई आती है वो फिर उसी में बस जाता। हमारे गुरु जी बहुत ऊंची बात कहते थे, आप लोगों के ज्ञान की बात है। जितना नाम बढ़े, जितना पद बढ़े, जितना पैसा बढ़े, उतना ज्यादा भजन बढ़ा देना चाहिए। अभिमान नहीं आएगा, विनाश नहीं होगा। जितना नाम, जितना पद, जितना रुपया बढ़े उतना ही भगवान का भजन बढ़ा देना चाहिए, माला बढ़ा देनी चाहिए। अभिमान नहीं आएगा, नहीं तो जल्दी स्वाहा। बोले का? बोले एक भय हते और टपक गए। भय थे में चले जाओगे। अगर नाम पद और धन बढ़े और सत्कर्म करने शुरू कर दोगे, मानव सेवा शुरू करने लगोगे तो फिर लोग कहेंगे एक ऐसे भी हैं। थे में और है में बहुत अंतर है। बोलो सीताराम। तो सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़े ऋषभदेव जी ना। क्या भरत जी भी अपने बड़े पुत्र सुमति, इनके भी 5 संतानें हुई। बड़े बेटे का नाम सुमति को राजा बनाया। भरत जी भी पिता की भांति भगवान के भजन के लिए बाबा बन गए। एक बार भरत जी सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, तब तक एक सिंह ने दहाड़ लगाई। सिंह दहाड़ा, गर्जना की। एक मृगी हिरनी पानी पी रही थी उसी सरोवर में जिसमें ये सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। सिंह की दहाड़ सुन करके उस मृगी ने छलांग मार दी। वो मृगी थी गर्भवती, गर्भ से थी। छलांग मारी सिंह के डर के कारण। बीच रास्ते में ही उस मृगी का गर्भपात हो गया। उस पार जाकर के वो मृगी मर गई। भरत जी ने विचार किया, मानवता दया दिखानी चाहिए, जीवों पर दया करो। उस मृगी के छोटे से बच्चे को पकड़ लिया, कहीं ये मर ना जाए। हाथ में लिया, हाथ में ला करके आश्रम में ले आए। बढ़िया देखभाल करने लगे। यहाँ वहां से व्यवस्था करके भोजन की व्यवस्था उसकी करने लगे। अब देखो यहाँ काम हो गया, लेकिन मोह में ये भी फंस गए।
मृगी का नन्हा सा बालक अब तो धीरे धीरे बड़ा हो गया, आश्रम में उछल कूद करने लगा। ये पूजा करने बैठे, माला जपने बैठे, सोई मृगी का बालक चाटने आ जाए, ये डांट लगा, एक तरफ चलो, बेचारा शांत सामने बैठ गया। धीरे 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 वो बड़ा हो गया। एक दिन वो मृगी का बच्चा सजातीय मृगों के साथ वन में भाग गया। आओ प्रभु, आओ 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 प्रभु, प्रभु को ऊपर आने दो, ये हमारे प्रभु आ गए। आओ 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 लीलाधर प्रभु आओ, मस्त मोला प्रभु है हमारे। आज तो तुम गजब का चश्मा लगाए हो प्रभु, आने दो आने दो, बैठे रहो। तुम्हारे कारण हमने कथा तक रोक लिया। आओ आओ राजा आओ आओ। नाम लीलाधर प्रभु है। अरे हमेशा ऐसे ही दिव्य श्रृंगार में रहते हैं, नौकरी करते थे, नौकरी। ठाकुर जी का ऐसा रंग चढ़ा कि नौकरी छोड़कर अब बड़ी वाली नौकरी करने लगे। और ऐसे ही एक दिव्य श्रृंगार करते हो, क्या गजब का चश्मा वस्मा लगाए। नौकरी में ये ठाट बात थोड़ी होते। प्रभु एक बात और है, बागेश्वर धाम की कथा सिर्फ तुम्हारे लिए रुकती है, बाकी नौकरी वालों के लिए नहीं रुकती है। ये गजब की लीलाधर प्रभु। मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ओ मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ कम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं। ऐसी होगी नहीं दूसरी गुरुदेव, ऐसी होगी नहीं दूसरी। क्या सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ओ मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तो भरत जी उस मृगी के बच्चे को उठा कर ले आए आश्रम में। एक दिन वो बड़ा होकर सजातीय मृगों के साथ भाग गया। पूरे वन में भरत जी ढूंढते रहे, नहीं मिला। जब नहीं मिला, उस मृगी के शावक के वियोग में ही प्राण त्याग दिए। तो दूसरा जन्म किसका हुआ? बोले दूसरे जन्म में ये भी मृग बने।
अंते यामति सागति। आप जिसका चिंतन करते करते मरोगे, आपका दूसरा जन्म भी वही होगा। लेकिन दूसरे जन्म में ध्यान रहा, इसलिए फंसे नहीं, तो जल्दी ही दूसरा जन्म पूरा हो गया। तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर पे मिला। ब्राह्मण बने, बचपन से ही उल्टे, तो पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत। क्या नाम रखा? जड़ भरत। आहा, पिताजी कहे बेटा सत्यनारायण बांचो, तो ये जानते तो सीधी थे, बांच उल्टी दे देते। पिताजी कहे गायत्री मंत्र पढ़ो, पढ़ते तो जानते तो सीधा थे, पर पढ़ उल्टा दे देते। इसलिए पिताजी ने नाम ही रख दिया बड़ा जड़ है, जा तेरा नाम जड़ भरत है। बोले क्यों? बोले अगर सत्यनारायण में बसेंगे तो कल रामायण कहेंगे लोग, पिताजी के रामायण पढ़ो। रामायण पढ़ ली तो पिताजी कहेंगे बेटा भागवत बांचो, भागवत बांचेंगे तो पिताजी कहेंगे ब्याह कर लो, आफत हो जाएगी, माया में फंस जाएंगे। इसलिए न रहे दिन न बजे बांसुरी, बोलो सीताराम। पढ़ाई नहीं। 4 भाइयों में सबसे छोटे जड़ भरत जी। पिताजी तो चले गए जल्दी। अब भाभियां इनसे बड़ी नाराज, क्योंकि काम के ना धाम के दुश्मन अनाज के, करते धरते कुछ नहीं, दिन भर पाते हैं और सीताराम भजन करते हैं। भाभियां इतनी हैरान, भाभियां अपने पतियों को बढ़िया रोज बादाम का हलवा, गाजर का हलवा, घी डालकर, थोड़ा खोवा मावा मीठा डालकर खवाती। फिर भी उन भाभियों के पति एकदम डेढ़ हड्डी से सूखी नकलिया, और इनको सूखी रोटी देती हैं, कुछ नहीं ठीक ठाक देती, फिर भी ये 2.5-3 क्विंटल के। एक दिन भाइयों ने कहा कुछ करते धरते नहीं, कम से कम खेती रखाओ, कम से कम खेत तो देखो। आहा, अब खेत रखाने के लिए जड़ भरत जी गए, जो आज्ञा भाइयों की बात मानकर, तो खेत में जाकर बैठ गए, झोपड़ी बना दी और खेत में जाकर विराजमान भये। बगल वाला एक किसान गाय माता को लट से पीट रहा था, भगा रहा था। उसके खेत में गाय आ गई थी, तो इन्होंने कहा क्या हुआ भैया, हमारे खेत में गाय आ गई, हम भगा रहे हैं महाराज जी। अच्छा भगाओ मत, हमारे खेत में भेज दो। आए थे रखवाली को पूरी गौ माता का निमंत्रण कर दिया। 8-10 हजार गौ माता खेत में 2.5-3 घंटा में साफ खेती स्वाहा। जड़ भरत जी इतने परमहंस, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पे, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पे, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पे, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पे। पूरी गौ माता को, आओ गौ माता आप भी राम के राम का खेत। एक रात में ही पूरी महाभारत सी हो गई। आप पूरी महाभारत। सुबह भाई जब भाई देखने आए कि चलो खेती रखी होगी, रखवाली ठीक होगी, भाई बैठा है, जब सुबह उनके भाई वापस आए तो 400-500 गैया बीच में बैठी है, मस्त आनंद से बढ़िया पागल लेती हुई। ये क्या है भैया? कुछ नहीं, गौ माता है जिनके पीछे गोपाल भागे। अरे गोपाल तो ठीक है, जो बताओ भाई खेती बर्बाद क्यों करवा दी? भैया हमने नहीं की, गाय माता का 1-1.5 घंटा के लिए निमंत्रण कर दिया था। इतने नाराज भय भाई कि तुम किसी काम ही के नहीं, भगो यहाँ से। जड़ भरत जी बोले और बढ़िया रहा, अब कम से कम कोई नाता रिश्ता तो नहीं है, सोई घर छोड़कर चले गए। देखो ये दुनिया तब तक आपको अपना मानेगी जब तक तुम किसी काम आते रहोगे। जब समझ जाएगी कि किसी काम के नहीं है तो ये टिकट कटा करके भगा देगी। आगल पागल लड़का के लिए माताजी थोड़ा जरूर चिंता करती है कि कहाँ गया, आया नहीं, बाकी और नहीं करते हैं। भग गया तो ठीक है, एक आफत भी मुंह से गई। बोलो